अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीटीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए उर्दू मज़मून के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच लॉन्च की गई है, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, 2000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएंगी। जैसा आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तमाम तर चीज़ें आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, जोकर के सर पर जापानी टोपी थी, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत मिक़दारी, नंबर 3 सिफत निस्बती और नंबर 4 सिफत आददी। तो दोस्तों, यहाँ पर लिहाजा जोकर के सर पर जापानी टोपी, इस तरीके से जो तो जुमला दिया गया है और सिफत की किस्म पहचानना है। तो सिफत पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स्ड जो है तो पूछा जाता है और नेक्स्ट जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो आपको ये जो लेक्चर्स है, जो डेली क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको अच्छे से जो है तो आपका रिवीजन होना चाहिए। अच्छे से आप इसको देखिए ताकि आप 30 में से 30 नंबर जो है तो आसानी से लेकर के आ सकते हो और अच्छा खासा स्कोर आपका उर्दू में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिहाजा सिफत की कौन सी किस्म जो है तो है ये बतलाना है। तो लिहाजा ये जो रहेगा, किसके सर पर जो है तो जापानी टोपी है, तो जोकर के सर पर जापानी टोपी है। तो सिफत से ज़ाती है क्या फ्रेंड्स? तो सिफत ज़ाती नहीं रहेगा। सिफत मिक़दारी, कोई मिक़दार भी जो है तो नहीं है, इस वास्ते सिफत मिक़दारी भी नहीं रहेगा। सिफत निस्बती और सिफत आददी, तो आददी भी जो है तो नहीं रहेगा, बल्कि जोकर को जो है जोकर के सर पर यहाँ पर जो टोपी है जापानी टोपी, तो जोकर के सर पर जो है तो टोपी जो है उसकी निस्बत को जाहिर कर रहा है, इस वास्ते सिफत निस्बती जो है तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। अब यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं? यानी कि अब ये सिफत के साथ आया है जगह, उन्हें एक अच्छी जो है तो सिफत है और उसके साथ जगह है, तो ये लिहाजा इसको क्या कहा जाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है सिफत, नंबर 2 है मौसूफ, नंबर 3 है इस्म और नंबर 4 है मफ़ऊल। तो फ्रेंड्स, सिफत उसे कहते हैं जो इस्म की तारीफ़ बयान की जाए जिसमें, तो यहाँ पर उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। अब यहाँ पर जो है तो अच्छी जो रहेगा वो सिफत रहेगा और मौसूफ इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह किसी मकाम के नाम को जो है तो इस्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो जगह है इस्म यानी कि किसी नाम को जो तो इस्म कहा जाएगा और मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मौसूफ करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सिफत के साथ यूज़ हुआ है, तो सिफत के साथ जो इस्तेमाल होता है उसे मौसूफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि किसी वाक़े का हाल सुनाना माजरा कहलाता है, उसी तरीके से किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या कहलाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नंबर 1 है साने, नंबर 2 है पर्चा, नंबर 3 है चर्चा, नंबर 3 है किस्सा और नंबर 4 है फसाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा किसी बात का बार बार जिक्र करने को जो है तो चर्चा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलाहिका यानी कि जुड़ा हुआ, तो उसी तरीके से मिलाप, इसका जो है तो हमआइनी लफ्ज़ कौन सा रहेगा? तो नंबर 1 है मुनकसिम, नंबर 2 है मुस्तकीम, नंबर 3 है इम्तजाज और नंबर 4 है मुफर्रद। तो फ्रेंड्स, मिलाप यानी कि इम्तजाज, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं? तो फ्रेंड्स, रुबाई ये जो तो असनाफ़ सुकन की किस्म है, सिन्फ है रुबाई, और इसमें जो तो 4 मिसरे होते हैं और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है और रुबाई में जो है तो मौजू कोई कैद नहीं होती। तो लिहाजा रुबाई में अरकान कितने होते हैं, इस तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो उर्दू ग्रामर की जो क्लासेस हुई है उसमें मुकम्मल तरीके से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ उर्दू ग्रामर करवाया गया है। तो लिहाजा रुबाई में 24 अरकान होते हैं
ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है? नंबर 1 गुलजार दाग। तो फ्रेंड्स गुलजार दाग जो है ये दाग दहलवी की तसनीफ है। महताब दाग ये भी जो है तो है। यादगार दाग ये भी है। और लास्ट में गुलिस्तान दाग ये जो है तो दाग दहलवी की तसनीफ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाया लिखने वाला इंशा पर्दाज कहलाता है, उसी तरीके से अखबार में लिखने वाला यानी कि अखबार में लिखने वाला क्या कहलाएगा? नंबर 1 है मजमून निगार, नंबर 2 है कॉलम निगार, नंबर 3 है खुश निगार और नंबर 4 है मकतूब निगार। तो फ्रेंड्स अखबार में लिखने वाले को कॉलम निगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवाइफ का वाहिद लफ्ज़ क्या है? तो फ्रेंड्स वाहिद जमा पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ग्रामर के आपको तकरीबन 22 नंबर पर मुश्तमिल ग्रामर पूछा जाता है, उर्दू क़वायद पूछा जाता है। तो 22 मार्क बहुत ज़्यादा जो है तो मार्क है दोस्तों, क्योंकि 22 नंबर यानी कि एक एक नंबर से स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, अनक्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, टीटी का एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स एक एक मार्क पर हमें मेहनत करना है और हाथ से जो तो जाने नहीं देना है। 120 का टारगेट कर कर जो है तो हमको चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कवाइफ का वाहिद लफ्ज़ है, वाइज लफ्ज़ क्या है इस तरीके से क्वेश्चन है, वाइज जमा पर पूछा गया है। नंबर 1 है कशफ, नंबर 2 है किरतास, नंबर 3 है कैफियत और नंबर 4 है कमियत। तो फ्रेंड्स कवाइफ का जो वाहिद रहेगा वो रहेगा कैफियत। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाय हाय, मरहबा, शबाश, उफ इन अल्फाज को क्या कहते हैं? नंबर 1 हुरूफ फिजाइया, नंबर 2 हुरूफ निदा, नंबर 3 हुरूफ माकूस और नंबर 4 हुरूफ तफक्कुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा शबाश, मरहबा, हाय हाय, उफ, तो ये जो अल्फाज होते हैं इसके सामने लिहाजा इस तरीके से मार्क लगाया जाता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स मीन्स हुरूफे फिजाइया कहलाता है, उर्दू में उसको हुरूफे फिजाइया कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, इस शेर की सनद पहचानिए। तो फ्रेंड्स ऐसा इस तरीके से शेर आपको दिया जाता है और उसकी सनद के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है और आइंदा भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स सनतें आपकी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क है और हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो लिहाजा सनत मुबालगा रहेगा या सनत तलमी रहेगा, सनत मरातुन नज़ीर रहेगा या फिर सनत तजाद रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात समझ में आई जब हमने एनालिसिस किया है पेपर का, उसमें सनत तलमी और सनत तजाद पर ही ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा जो तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि सनत तजाद किसे कहते हैं? तो सनत तजाद कहते हैं जिस शेर में शायर 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, उसे जो तो सनत तजाद कहेंगे। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो यहाँ पर इस शेर में लिहाजा शायर ने सुबह और शाम का जिक्र किया है जो एक दूसरे की ज़िद है, सनत तजाद कहलाएगा। उसी तरीके से सनत मुबालगा यानी शायर जो है तो अपने कलाम में कोई चीज़ ऐसी कहता है यानी कि जिसका वहाँ तक पहुँचना मुमकिन है, बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, उसको जो तो सनत मुबालगा कहा जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर जो तो उसमें चीज़ें पेश की जाती है उसको सनत मुबालगा कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2 सनत तलमी। तो फ्रेंड्स सनत तलमी लिहाजा उसे कहते हैं जिस शेर में शायर तारीख़ी वाक़या की तरफ बयान करता है, मतलब जिसमें तारीख़ी वाक़या मेंशन किया हुआ हो उसको जो है तो सनत तलमी कहेंगे। शायर जो तो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है उसे सनत तलमी कहते हैं। तो यहाँ पर नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, तो यहाँ पर ये सनत तलमी रहेगा क्योंकि इसमें तारीख़ी वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो नमरूद बादशाह ने, तो नमरूद की आग को अल्लाह ताला ने जो है तो ठंडा कर दिए थे, गुलजार जो है तो उसको बना दिए थे, और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिए थे उस आग से। तो इस तरीके से नार के मायने है आग और नमरूद यानी नारे नमरूद यानी नमरूद की आग, गुलजार मीन्स बागीचा, बाग,
और दोस्त यानी कि अल्लाह ताला की दोस्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इस तरीके से ये पूरा वाक़या जो है तो इसमें मेंशन है और ये सनत तलमी की तरफ इशारा है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का मरहला है। तो ये कभी कभार जो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्बर्ट पंच पद्धति जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स हर्बर्ट के जो बयान करदा मराइल है, लिहाजा उसमें इजहार मकसद कौन से नंबर पर है। नंबर 1 है, नंबर पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो लिहाजा हर्बर्ट पंच पद्धति में हर्बर्ट के जो 5 बयान करदा मराइल है, इसमें इजहार मकसद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर है। ये इस बात को जो है तो आप अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन हुआ यूँ है, आंसर की में जो है तो तीसरा नंबर किया हुआ है, यानी कि आंसर की में जो दिया गया है वो तीसरा है। लिहाजा जो है तो उसका करेक्ट आंसर जो है तो वो दूसरा होना चाहिए था। तो लिहाजा इससे मुताल्लिक हम देखेंगे कि हर्बर्ट के जो 5 मराइल है, सबसे पहले मौलिम जो है तो तमहीद बांधता है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज पर क्वेश्चन करता है मौलिम स्टूडेंट से। तो यहाँ पर साबिका मालूमात पर तमहीद जो है तो बांधता है। उसके बाद सबक का जो है तो इजहार मकसद की ओर आता है। उसके बाद जो है तो फहमाइश सबक यानी कि सबक समझाता है। इयादा यानी कि रिवीजन करवाता है। इतलाक कि कितना किसको समझ में आए उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं। और लास्ट में जो है तो मौलिम घर काम देता है। घर काम इसमें नहीं आएगा, बट ये जो 5 चीज़ें हैं, तमहीद, इजहार मकसद, फहमाइश सबक, इयादा और इतलाक, ये 5 जो है तो हर्बर्ट के 5 मराइल हैं और इसमें इजहार मकसद को जो है तो शामिल किया गया है और ये दूसरे नंबर का जो है तो मरहला है। और कुछ निसाब में इजहार मकसद भी शामिल किया जाता है, तब यानी कि घर काम भी इसके अंदर है। तो खैर कुछ निसाब में जो है तो इजहार मकसद शामिल किया जाता है, तब मराहिल 6 हो जाते हैं। इसमें इजहार मकसद दूसरा मरहला होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मराहिल के ऊपर बात हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है तो दूसरे नंबर का ही रहेगा मरहला और आंसर की में आपको आंसर जो है तो उसका तीसरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है। साबिका मालूमात की बिना पर नई इल्म की तश्कील पाना ये कौन सा अमल है। नंबर 1 है तखरीब अमल का नज़रिया, नंबर 2 है तदरीस अमल का नज़रिया, नंबर 3 है तामीर अमल का नज़रिया और नंबर 4 है तदवीन अमल का नज़रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नए इल्म की तश्कील हो रही है प्रीवियस नॉलेज से, गुज़िश्ता पुरानी मालूमात से, साबिका मालूमात से पहली मालूमात जिसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो रहेगा कि साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील होना, ये जो अमल है, लिहाजा तामीर इल्म का नज़रिया रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो तो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये उसके आंसर्स हैं जो क्वेश्चन हमने लिया है। तो फ्रेंड्स इसकी जो PDF नोट्स है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक लिहाजा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएंगी, वहाँ से जो तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो लिहाजा हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ